कैसा रहा अक्षय कुमार का केसरी टू? क्या आपने केसरी वन देखा है? अगर जो आप सोच रहे हो कि केसरी वन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पार्ट टू होगा, तो सही बताओ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर केसरी टू देख सकते हो, क्योंकि बहुत रिलेटेबल नहीं है। दैट स्टोरी वाज डिफरेंट, दिस स्टोरी इज डिफरेंट। एंड अगर जो बात करें, वो हाँ, जो जालियांवाला बाग का इसमें सारा कांड दिखाया गया है, क्या कैसे हुआ था और हमारे देशवासियों ने किस तरह से इसे बाहर निकलने में हमें मदद किया है कि आज हम इस शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि मूवी किस तरह से है, क्या कौन हीरो है इस मूवी में। अक्षय कुमार है, आर माधवन है, अनन्या पांडे भी हैं इसमें एक्ट्रेस, तो उनका क्या रोल है। और अगर जो दूसरी तरफ बात करेंगे, देखो हीरो ना मूवी में हमेशा मूवी की कहानी होती है, जो स्टोरी होती है ना, जिस तरह से एक स्टोरी सेट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो वो होता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। कहानी अगर जो बात करें तो बहुत ज़्यादा अहम किरदार निभाता है, भूमिका निभाता है भाई। क्या केसरी टू को केसरी वन का फायदा मिल पाएगा? क्या ये सिनेमा में उसी तरह से चल पाएगा? फिलहाल अगर जो इस तरीके से अक्षय कुमार के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, वैसा उसका क्या फायदा हो। चलो अगर जो बात कर ले ट्रेलर में, तो आपने साफ देखा होगा कि ये कहानी आपको सीधा हिट करेगी। यहाँ पे पहला सीन है, स्टार्टिंग फिल्म की जलियांवाला बाग से दिखाया दिखाया गया है। उसमें जो हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत ब्रूटल एक जो कांड हुआ था अंग्रेजों की तरफ से, जिसमें कि बहुत ही लोगों को हिला दिया था। अगर जो एक ब्रिटिश एम्पायर की मैं बात करूंगी, तो भारत में वहाँ पर तो ये कहानी जलियांवाला बाग के उसी हत्याकांड से शुरू होती है। और शुरू ही जब आप देखते हैं ना, तो आपको सब कुछ जो मन में होता है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाली वैसी कहानी है। अंग्रेजों की लिए आपके मन में जरूर नफरत पैदा कर देगी कि यार क्या हमें इतना सताया है, ये हमें ऐसा बिहेव करते थे, ऐसे नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब ऐसा मन करेगा कि किसी को ऐसी वाली भाई फीलिंग तो ऐसा ही आने वाला है। आपको एकदम अंदर से मतलब ओ माय गॉड वाली कहानी लगेगी। अगर जो शुरू होती है, तो पहला हाफ जो है उसमें सारा का सारा बिल्डअप तैयार हो रहा है। अक्षय कुमार किस तरीके से जो है एक सरकारी नौकरी पे, बहुत ही बड़े पद पे, और उनके अंदर की अंतरात्मा जाग कर फिर वह सोचते हैं कि मुझे अंग्रेज से बदला लेना पड़ेगा। और एक चीज आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया चीज जो इस फिल्म में है, वो है एक इतिहास की ऐसी बड़ी घटना जो हमारे सामने नहीं थी, उसको लाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। क्योंकि आज के जनरेशन अब कैसे जानेंगे अगर जो वो कहानी नहीं दोहराई जाएगी। एक टाइम होगा जब क्लास में, ग्रेड में उसकी कहानी पढ़ेंगे, बट फिल्मों के जरिए तो बहुत जल्दी मतलब फायर की तरह जाता है, राइट। वो ऐसी है कि बहुत उसको एक हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। सेकेंड हाफ जब शुरू होता है, तो आर माधवन की एंट्री दिखाई देती है, और अगर आर माधवन जैसे ही स्क्रीन पर एंट्री करते हैं, तब ये फिल्म इतनी बढ़िया पेस से चली जाती है कि आपको मतलब मजा आना शुरू हो जाएगा। और अगर जो मैं बात करूं असली हीरो जो वो है फिल्म में, ये कहानी और फिल्म का जो असली मजा है, रोमांच है, वो सेकंड पार्ट। और सबसे बढ़िया इसमें क्लाइमेक्स इतना बढ़िया है कि देखकर आपको मजा आ जाए। आप भी खड़े होकर वहां पर अंग्रेजों को यूं करने का लग जाओगे, क्योंकि डायलॉग तो हमने देखा ही है और सर्टिफिकेट मिल रहा है। इस फ़िल्म को मुझे जो सबसे अच्छा लगा, और पता मुझे नहीं पता किस वजह से दिया गया है, इसको ए सर्टिफ़िकेट दिया गया है। और मैं अगर जो बात करूँ कि एफ़र्ट यूज़ करने की, तो वो सारे फ़िल्म में होती हैं, तो इसमें भी थोड़ी बहुत हुआ है। वजह से दिया गया है, या फिर वो जलियांवाला बाग की वजह से दिया गया है कि जलियांवाला बाग कांड है जो उसको दिखाया गया है, उस वजह से लिया गया है।
वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि ये इतिहास की और फ़िल्मों को देखेंगे जाके, जैसे कि छावा थी, पर छावा इज़ वेरी डिफरेंट। छावा में ज़्यादा मारपीट इस तरह का, वो छावा एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट। अगर जो छावा जी वर्ड यूज़ किया गया है, और ऐसी बहुत सारी है बातें हैं। बात करें तो सबसे पहले हम अक्षय कुमार पर। जी हाँ, जाते ही अक्षय कुमार, जिस तरीके से अक्षय कुमार का एक, मैं कहूँगा थोड़ा-सा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किया है, डाउनफॉल नज़र आ रहा था उनकी फ़िल्मों में बीच में। क्योंकि इनकी फ़िल्में बहुत ही हिट होती हैं। बट मतलब एक फ़िल्म के साथ-साथ हमारे दिल से भी जुड़ी हुई जलियांवाला बाग कांड एक ऐसा कांड रहा है, जिसे हिस्ट्री से मिटाया नहीं गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जिनमें मिटाया गया, जैसे छावा मूवी थी। उसमें हमें हिस्ट्री में देखने को ही नहीं मिलती है। अब हमें पता चला कि हमने बुक्स खरीदे हैं, लेकिन जलियांवाला कांड है जो, वो हमारे दूसरी-तीसरी कक्षा में ही हमें पढ़ने मिल जाता है। और वो शुरू में ही बता दिया जाता है कि भाई किस तरह से ये जलियांवाला कांड हुआ था। ये मतलब हर एक बच्चे जानते ही है। तो हमें पता चलता है जलियांवाला बाग क्या है, होता है, बट उसके बाद कहा था कि जिसने ब्रिटिश एम्पायर को लगभग हिला दिया था, ये कहानी है। ये कहानी ट्रीटमेंट की, जहाँ तक हम बात करें तो कहानी की ट्रीटमेंट थोड़ा-सा बेहतर हो सकता था। अगर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत जगह सपोर्ट कर रहा है। बीजीएम लेकिन कई-कई जगह पर खराब भी है थोड़ा। ख़ासकर हम बैकग्राउंड सपोर्ट की बात करें, जहाँ-जहाँ अक्षय कुमार आते हैं, वहाँ पीछे से शेर गाना चलता है, जो भाई अंदर से कुलबुलाहट मच जाती है। फ़िल्म ठीक-ठीक से पहले आप में चल रही थी। अब मैं आई डोंट नो कि ऐसा करते हैं। इसमें डांस नंबर कुछ इस तरीके का है नहीं, क्योंकि जब भी इस तरह के मूवी बनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डांस और म्यूज़िक उस तरह का नहीं होता है। डीजे टाइप से आपको नहीं रहेगा इस ऐसे मूवी में। जैसे कि केसरी का गाना बहुत चला था, बट अगर जो फ़िल्म देखो तो कहीं पर भी कोई डांस और म्यूज़िक केसरी 1 में भी नहीं। अगर जो प्रोड्यूसर, जो भी इन्होंने आइडिया देखो, उनको बोलने का मन कर जाता है, फिर भी वो समझ गया होगा कि लोगों ने देखा केसरी 1 है, तो जहाँ तक अभी है कि लोग केसरी 2 को देखना ज़रूर चाहेंगे कि नहीं भाई इसे भी देखते हैं, इसमें क्या है। बहुत कम देखने को मिलती है नॉलेज किसी भी हीरो में हिसाब। अगर जो मैं बात करूँ अनन्या पांडे का, अनन्या पांडे उसमें एक वकील की भूमिका निभा रही हैं। पर उनका ना मतलब जो लुक है वो ऑलरेडी बहुत क्यूट सी है। हाँ, मूवी में बहुत प्यारी लग रही हैं। साड़ी-वाड़ी अच्छा-सा एकदम पहनकर, और अच्छा-सा सब कुछ, एक्टिंग भी अच्छा किया है। पर वो ना जो इनोसेंट वाली ना बच्ची वाली जो फेस है ना अनन्या का, दैट इज़ नॉट सूटिंग ऑन दैट हर रोल। बट भाई करण जौहर की मूवी है, तो वो तो ख़ैर अनन्या पांडे वेरी नॉर्मल है। पर अगर जो कोई थोड़ा और मैच्योर और थोड़ा मतलब ऐसे देखने में मैच्योर बंदी अगर जो वहाँ पे रहती, तो वो शायद ज़्यादा सूट करता वो रोल। वैसे अगर जो उस रोल निभाने की बात करेंगे तो अनन्या ने अच्छा निभाया है, काम अच्छा किया है, बट क्यूटनेस साथ साड़ी वाला जो लुक है, उसमें भी बहुत सी प्यारी लग रही हैं। बट कोई और होता जो थोड़ा-सा बोल्ड होता देखने में, तो शायद वो रोल ज़्यादा सूट करता उनके ऊपर। अगर जो मैं रियलिस्टिक सिनेमा है जो उसको नज़दीक ला सकती है, तो कहीं-कहीं आपको फ़िल्म की भी तरह से लगेगी, नॉट ए रियल इंसिडेंट है। इवेंट जो चल रहा था वो वाला माधवन का जितना भी तारीफ़ की जाए इस फ़िल्मों में देखकर, अभी सियाल की तारीफ़ की जाए वो उतनी कम होगी। भाई आर माधवन का रोल बहुत ही अच्छा हो इसमें दिखाया दिखा है स्क्रीन पे, और बहुत ही मज़ा आएगा। आपको मतलब सेकंड हाफ है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अक्षय कुमार और आर माधवन जी का बहस है, उसे देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्लाइमेक्स बहुत ही मज़ेदार है, प्यारा है, बढ़िया है, अंदर से जोश भरने वाला है, क्योंकि हमारे देश में कांड को किस तरह से दिखाया गया है कि कैसे हुआ था, किस तरह से वो अटैक करते हैं, हम उसके लिए कैसे लड़ते हैं, और हम कैसे फाइट करके आज आज़ादी पाकर अपने जो सीधी-सादी ज़िंदगी बहुत प्यार से, शांति से जी रहे हैं। इस तरह का निभाया है। चलो, अगर जो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप थिएटर में जाकर देख लीजिए। अगर जो आपको इस तरह का कोई भी आपको चीज़ें पसंद आता है, जो आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, जालियांवाला कांड तो मतलब इतना फ़ेमस है, तो वही चीज़ें दिखाई गई है।
चलिए आप देखने के बाद हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी मूवी। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।